प्रिय बच्चों, आज हम प्रयोगशाला में बोर्डक्स मिक्सचर कैसे बनाए जाते हैं तथा बोर्डक्स मिक्सचर को किन किन बीमारियों के अगेंस्ट प्रयोग में लिया जा सकता है के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक बोर्डक्स मिक्सचर की खोज का प्रश्न है, इसे सर्वप्रथम 1882 में प्रोफेसर मिलार्डेट ने संयोगवश खोजा था कि उन्होंने देखा कि जो अंगूर के बगीचे थे, उन अंगूर के बगीचों में जो मृदु रोमिल आसिता आ रही थी, तो कुछ बगीचे जो ऐसे थे कि गिरनॉट में मैडॉक नामक स्थान पर सड़कों के किनारे जो लगे हुए थे, उसमें वहाँ के काश्तकारों ने चूना का स्प्रे कर रखा था। तो उन्होंने पाया कि जहाँ पर उन्होंने चूना छिड़क रखा था, वो कंपैरेटिवली जो बेलें थी वो स्वस्थ थी। हालांकि जो काश्तकार था उसका उद्देश्य रोग प्रबंधन नहीं था, बल्कि उसका ये था कि जो राहगीर थे, आने वाले जाने वाले, जो अंगूर की कुछ फसल को नुकसान पहुंचाते थे, उनसे बचाना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो इंसिडेंटली इन्होंने देखा, फिर उन्होंने मालूम किया और उन्होंने एक बोर्डो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो प्रोफेसर थे, तो उसके नाम पर ही ये बोर्डक्स मिक्सचर का चलन हुआ। तो बेसिकली ये कॉपर फेंसाइड की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो इसमें उन्होंने दो चीज़ें, मेनली कॉपर सल्फेट का लगभग 4 पाउंड, या आज के ज़माने में हम MKS पद्धति में कहते हैं 4 किलो, और इसी तरह से दूसरा उन्होंने इतना ही 4 पाउंड स्लैग लाइम या भुजा हुआ चूना, या यूँ कहिए कि आप 4 किलो भुजा हुआ चूना, और उसको लगभग 25 गैलन, अगर पाउंड में लेते हैं तो 25 गैलन में जो है कॉपर सल्फेट को, नीले तोते को, और 25 गैलन में ही भुजे हुए चूने का घोल उन्होंने बनाना था। यूँ कहिए कि MKS में करें तो 250 लीटर में 4-4 किलो डिज़ोल्व करने थे। उन्होंने क्या किया कि जो कॉपर सल्फेट है, क्योंकि इसकी रिएक्शन होने की संभावना रहती है, तो इसलिए मेटालिक जो कंटेनर है उनमें इनको नहीं घोला जाता है। इसके लिए प्लास्टिक, आजकल प्लास्टिक चल गया, इसलिए प्लास्टिक, और पहले उन्होंने वुडन, लकड़ी के जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उसके अंदर उन्होंने लगभग जो है 25 गैलन के अंदर 4 पाउंड कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व किया, और दूसरा जो एक ऐसा ही कंटेनर लिया, उसमें 25 गैलन के अंदर जो है भुजा हुआ चूना। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भुजे हुए चूने की मात्रा थी उसको पहले थोड़े कम पानी में घोल के उसका पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बनाने के बाद उस पेस्ट को ज़्यादा मात्रा के पानी में उसको अच्छे से डिज़ोल्व किया, और डिज़ोल्व करने के बाद उसको कपड़े से फिल्टर कर लिया, ताकि उसके अंदर जो बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं या चूने के अवशेष हैं वो निकल जाएं। और फिर ये जो दोनों सॉल्यूशन थे, इन दोनों सॉल्यूशन को धीरे धीरे एक तीसरे कंटेनर के अंदर मिलाया, और उसको लगातार कांच की छड़ी या लकड़ी से हिलाते रहे। इस प्रकार जो फाइनली दोनों सॉल्यूशन जब आपस में मिल गए, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो उचित क्वकनाशी और जीवाणुनाशी का कार्य करता है। ये यूँ कहिए कि ये कॉपर सल्फेट और स्लैग लाइम का एक सॉल्यूशन बना, जिसको हमने बाद में बोर्डक्स मिक्सचर कहा। इसमें ये होता है कि फ्री कॉपर नहीं रहना चाहिए। अगर स्वतंत्र रूप में कॉपर अलग रहता है तो वो फाइटोटॉक्सिक होता है, यूँ कहिए कि पौधों के ऊपर विषाक्तता पैदा करता है, उससे पौधे की पत्तियों के जो लसने या जलने की संभावना रहती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लोहे की कील लीजिए, बहुत साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, और उस कील को सॉल्यूशन के अंदर डालिए। अगर सॉल्यूशन के ऊपर कील के ऊपर अगर सॉल्यूशन से कुछ कॉपर का डिपॉजिशन देखा जाता है, तो उसमें फिर और थोड़ा हमें चूने का जो विलयन है वो मिलाना पड़ेगा, ताकि वो उसमें पूर्णतया डिज़ोल्व हो जाए और उसका फाइटोटॉक्सिक इम्पैक्ट नहीं हो।
इसके अलावा जो है हम परीक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक परख नली में कुछ बॉटम मिश्रण लेते हैं, फिर उसमें कुछ बूंदें पोटेशियम फेरोसोनाइट घोल की डालते हैं। तो अगर वो लाल रंग दे देता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें अभी भी स्वतंत्र जो है कॉपर की मात्रा है, तो उसमें हम और ज़्यादा चूना मिलाएंगे। तो इस प्रकार हम जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है उसके द्वारा भी इसकी अम्लता का परीक्षण यह कर सकते हैं। और इस प्रकार जो ये सॉल्यूशन बनता है, ये सॉल्यूशन फिर जो है मृदुरोमिल, चूर्णिल आशिताएँ, अगेतियोपचिथी अंगमारी, एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट डिजीज, आड़ू का पर्ण कुंचन आदि रोगों के अंदर ये काफ़ी प्रभावी रहती है। इसके अलावा जीवाणुज पर्णचितियाँ, साइट्रस कैंकर, सेब का दग्ध अंगमारी इत्यादि को भी नियंत्रण करने के काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार हम प्रयोगशाला में एक अति महत्वपूर्ण मूलतः क्वकनाशी और जीवाणुनाशी सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि इसको हमेशा फ्रेश ही बनाना पड़ता है। बने हुए ज़्यादा समय तक इसको नहीं रखा जा सकता, नहीं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। धन्यवाद।